नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भीष्म पितामह के चमत्कारी स्वर्ण तीर के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। दुर्योधन का मानना था कि भीष्म पितामह बहुत शक्तिशाली है और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत ही आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा, आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसलिए आप किसी भी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं, जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है पितामह, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म पितामह ने 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया कि भीष्म पितामह ने 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन ये सुनकर घबरा गया और सोच में लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है, तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारी तीर मांग लो। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। दुर्योधन और गंधर्व के बीच में क्यों हुई थी लड़ाई, ये जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। पांडव जब वनवास पर थे तब उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। दुर्योधन को जब पता चला तो वो अपने साथियों के साथ वन में आ गया। पांडवों ने भी दुर्योधन का स्वागत बड़े ही अच्छी तरीके से किया और उसे मेहमान की तरह रहने के लिए स्थान भी दिया था। हालांकि दुर्योधन की मंशा थी कि पांडवों का यज्ञ किसी भी हालत में सफल न हो पाए, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाए। और जब यज्ञ शुरू हुआ तो दुर्योधन ने अपनी चाल चलना शुरू किया। जब इंद्रदेव को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने गंधर्वों को धरती पर भेजा और दुर्योधन को रोकने के लिए कहा। गंधर्वों ने दुर्योधन से युद्ध छेड़ दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। गंधर्व दुर्योधन पर भारी पड़ने लगे और उसे बंदी बनाकर ले गए। युधिष्ठिर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने भाई भीम और अर्जुन को कहा कि वे जाएं और दुर्योधन को सुरक्षित वापस लेकर आए। अपने बड़े भाई की बात सुनकर दोनों पांडव अचरज में पड़ गए। फिर युधिष्ठिर ने कहा, अतिथि की रक्षा करना हमारा धर्म है। दुर्योधन से भले ही हमारी कितनी ही शत्रुता क्यों न हो, वो हमारा भाई है और अभी अतिथि बनकर हमारे यहाँ आया है। हम उसकी जान कैसे संकट में डाल सकते हैं। युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन और भीम गंधर्व के पास पहुँचे। उन्होंने गंधर्व से युद्ध छेड़ दिया। अर्जुन युद्धशाली और धनुर्विद्या में पारंगत था। उसने गंधर्वों से दुर्योधन की जान बचाई। दुर्योधन का सिर शर्म से झुक गया। इस स्थिति में वो कुछ कह न सका। कुछ देर के बाद दुर्योधन ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसे कोई वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर अर्जुन ने कहा कि अभी उसे कुछ नहीं चाहिए, समय आने पर वह वरदान ले लेगा। वहाँ से अर्जुन और भीम अपने शिविर में गए और दुर्योधन हस्तिनापुर लौट गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन को जरूर निभाते हैं। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने दुर्योधन को उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। सभी तीर देने के बाद दुर्योधन रात में ही पितामह के शिविर में जाता है और पूरी बात बताते हुए दोबारा तीरों का अभिमंत्रण करने के लिए कहता है, लेकिन भीष्म पिता ऐसे करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ एक ही बार तीरों का अभिमंत्रण कर सकते हैं। इस पर दुर्योधन निराश होकर वापस लौट जाता है। इस तरह श्री कृष्ण अपने भक्त पांडवों की रक्षा करते हैं। ये थी कथा भीष्म पितामह के 5 स्वर्ण तीर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। हरे कृष्ण।